अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली मिमोसेसी, या इसको एकेशिया फैमिली भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इस फैमिली की इटाइमोलॉजी को भी लेंगे, क्लासिफिकेशन को भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी, वेजिटेटिव्स कैरेक्टर्स को भी जिसमें रूट स्टेम और लीव्स आते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स को भी जिसमें इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड आते हैं, फ्लोरल फार्मूला को भी, और साथ साथ इस फैमिली के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं एटाइमोलॉजी को, लेकिन इससे पहले ये नोट कर ले, फैमिली मिमोसेसी जो है इसको पहले रखा गया था सब फैमिली ऑफ फेबेसी में, लेकिन अब इस फैमिली को एक अलग फैमिली का रैंक जो है वो दिया गया है। तो पहले हम लेते हैं इटाइमोलॉजी को। इटाइमोलॉजी का मतलब है कॉज ऑफ नेम, यानी इस फैमिली को ये नाम क्यों दिए हैं। तो पहले हम लेते हैं कि इस फैमिली को मिमोसेसी फैमिली का नाम क्यों दिया है। तो इस फैमिली का जो टिपिकल जेनस है वो है मिमोसा। तो मिमोसा की वजह से इस फैमिली को मिमोसेसी फैमिली का नाम दिया है। टिपिकल जेनस का मतलब है फेमस जेनस, यानी वो जेनस है जिसकी वजह से कंप्लीट प्लांट फैमिली जानी जाती है। हमारे यहाँ भी इस तरह होता है, हर फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जो किसी न किसी वजह से मशहूर होता है, फेमस होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट फैमिली जानी जाती है। एकेशिया फैमिली का नाम क्यों दिया है? तो एकेशिया नाइलोटिका, एकेशिया नाइलोटिका जो है वो इस फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है, इसलिए इस फैमिली को एकेशिया फैमिली का नाम भी दिया है। तो ये हुई इटाइमोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ये फैमिली आती है किंगडम प्लांटी में, ये फैमिली आती है डिविजन स्पर्मेटोफाइटा आरा फेनिरोगेम में। स्पर्मेटोफाइटा आरा फेनिरोगेम कौन से प्लांट को कहते हैं? वो प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा आरा फेनिरोगेमा। ये फैमिली आती है सब डिवीजन एंजियोस्पर्म में। वो प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ वो जो सीड होता है वो फ्रूट में भी इनक्लोज्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्मा। ये फैमिली आती है क्लास डाइकोटिलीडन में। वो प्लांट्स जिसकी जो सीड होती हैं वो टुकाटिलीडन पर मुश्तमिल होती है, उसको हम कहते हैं डाइकोटिलीडन प्लांट्स। ये फैमिली आती है ऑर्डर लेग्यूमिनेल्स में, क्योंकि इस फैमिली के जो फ्रूट होते हैं वो लेग्यूम होते हैं। ये हुई क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज की। तो इस फैमिली में टोटल 56 यानी 56 जेनरा है एंड 2800 यानी 2800 स्पीशीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अर्थ जो है या ग्लोब उसको हम डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं। टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, आर्कटिक रीजन है, एंटार्क्टिक रीजन है। तो इस फैमिली के जो मेंबर होंगे वो आप लोगों को मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें पहले आता है हैबिट। इस फैमिली में मोस्टली ट्रीज और श्रब जो है वो प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि हर्ब्स हैं, बस ऐसे मेंबर भी है जो कि क्लिम्बर हैं। क्लिम्बर प्लांट हम उस प्लांट को कहते हैं जो खुद इरेक्ट नहीं हो सकते, यानी दूसरे प्लांट और ऑब्जेक्ट में चढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लिम्बिंग का मतलब है चढ़ना। इस फैमिली में बस ऐसे मेंबर भी है, स्पेशली एकेशिया के जो मेंबर है और प्रोसोपस के जो मेंबर हैं वो क्या है? ज़ेरोफाइट्स हैं, डेजर्ट प्लांट हैं। डेजर्ट प्लांट हम उस प्लांट को कहते हैं जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, यानी जहां पर वाटर की शदीद कमी होती है। सेकंड नंबर पर है रूट। तो डाइकाट फैमिली है, जाहिर सी बात है कि जो रूट होंगे वो टेप रूट होंगे, क्योंकि टेप रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है डाइकाट प्लांट की। टेप रूट को एक्चुअल रूट भी कहा जाता है,
ट्रू रूट भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सीड से अराइज होते हैं। और जो टेप रूट होते हैं वो ब्रांच होते हैं। ब्रांच इसलिए होते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी रूट है, इससे फर्दर लेटरल रूट जो वो अराइज हो जाते हैं इस तरह, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। इस सेकेंडरी रूट से फर्दर लेटरल रूट जो अराइज हो जाते हैं, इसको फिर हम कहते हैं टर्शरी रूट। थर्ड नंबर पर है स्टेम। तो मेजॉरिटी जो मेंबर है उसके जो स्टेम होते हैं वो ओडी होते हैं, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि इसमें ट्रीज और श्रब जो है वो ज्यादातर प्रेजेंट हैं। बस ऐसे मेंबर है जिसके जो स्टेम होते हैं वो हर्बेशियस होते हैं, क्योंकि कुछ मेंबर है जो कि हर्ब्स हैं। जो स्टेम होता है वो एरेक्ट होता है। एरेक्ट का मतलब कि इस तरह स्टैंडिंग फॉर्म में होता है। बस ऐसे मेंबर है जिसका जो स्टेम होता है वो क्लिम्बर होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें कुछ क्लिम्बर प्लांट जो है वो भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये नोट कर लें, स्पेशली एकेशिया के मेंबर जो है और प्रोसोपस के जो मेंबर हैं उसका जो स्टेम होता है वो स्पाइन होता है, यानी उस पर स्पाइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो स्टेम होता है वो ब्रांच होता है। ब्रांच का मतलब कि जो मेन स्टेम होता है वो मेनी लेटरल ब्रांच पर मुश्तमिल होता है। फोर्थ नंबर पर है लीव्स। तो बाद जो मेंबर है उसमें कोलिन लीव्स होते हैं और बाद में रमा लीव्स होते हैं। कोलिन लीव्स और रमा लीव्स किस तरह होते हैं? देखो, अगर लीफ डायरेक्टली मेन स्टेम से अराइज हुए हैं तो उसको फिर हम कहते हैं कोलिन लीव्स। फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है, इससे ये लीव्स अराइज हुए हैं तो इसको फिर हम कहते हैं कोलिन लीव्स। रम लीव्स किसको कहते हैं? अगर लीव्स ब्रांच से अराइज हुए हैं ना कि मेन स्टेम से, तो उसको फिर हम कहते हैं रम लीव्स। फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है, ये ब्रांच है, इससे ये लीव्स अराइज हुए हैं तो इसको फिर हम कहते हैं रम लीव्स। तो बाज मेंबर में कोलिन लीव्स होते हैं और बाज में रम लीव्स। जो लीव्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड लीव्स हम उस लीव्स को कहते हैं जिसमें जो लेमिना होती है वो मेनी लीफलेट में डिवाइड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो लीफ है इसकी जो लेमिना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लीफलेट में डिवाइड हुई है, तो इसको फिर हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के फर्दर 2 टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं पल्मेट कंपाउंड लीफ और दूसरे को हम कहते हैं पिनेट कंपाउंड लीफ। पल्मेट कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट होते हैं वो स्टॉक और पेट्यूल के टिप पर अरेंज होते हैं, और पिनेट कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट होते हैं वो स्टॉक और पेट्यूल के साइड के साथ अरेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लीफलेट है ये स्टॉक के साइड के साथ अरेंज हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं पिनेट कंपाउंड लीफ। पिनेट कंपाउंड लीफ के फर्दर 2 टाइप होते हैं, पेरीपिनेट कंपाउंड लीफ और इम्पेरीपिनेट कंपाउंड लीफ। देखो, अगर कंपाउंड लीफ में लीफलेट की तादाद जो है वो ऑड है, यानी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उसको फिर हम कहते हैं इम्पेरीपिनेट कंपाउंड लीफ। और अगर कंपाउंड लीफ में लीफलेट की तादाद जो है वो इवन है, यानी या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो उसको फिर हम कहते हैं पेरीपिनेट कंपाउंड लीफ। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इवन है, तो इसको फिर हम कहते हैं पेरीपिनेट कंपाउंड लीफ। तो इस फैमिली में जो लीफ होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड में भी पिनेट कंपाउंड और पिनेट कंपाउंड में भी पेरीपिनेट कंपाउंड, यानी कि इस तरह। जो लीफ होते हैं वो पेट्यूलेट होते हैं। पेट्यूलेट का मतलब कि स्टॉक और पेट्यूल जो वो प्रेजेंट होता है। स्टेप्यूलेट होते हैं। स्टेप्यूलेट का मतलब कि स्टेप्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्टेप्यूल क्या होते हैं? स्टेप्यूल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेन लीफ होती है उसके स्टॉक के बेस के साथ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेन लीफ है तो ये स्टॉक है, इसके बेस में इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेप्यूल्स।
अब अगर किसी लीफ में ये स्टेप्यूल प्रेजेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं स्टेप्यूलेट लीफ, और अगर किसी लीफ में ये स्टेप्यूल एब्सेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं एक्स स्टेप्यूलेट लीफ। तो इस फैमिली के जो लीफ होते हैं वो स्टेप्यूलेट होते हैं। इस फैमिली के पास ऐसे मेंबर हैं, स्पेशली एकेशिया और प्रोसोपस के जो मेंबर हैं उसमें जो स्टेप्यूल्स होते हैं वो स्पाइन में मॉडिफाइड होते हैं। लीव्स में जो अरेंजमेंट होती है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है। अल्टरनेट अरेंजमेंट किस तरह होती है? फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, इस पर ये नोड जो है वो प्रेजेंट है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस नोड से राइट साइड पे ये लीफ अराइज हुई है, इस नोड से लेफ्ट साइड पे, इससे अगेन राइट, इससे अगेन लेफ्ट, इससे अगेन राइट, जो नेक्स्ट होगा उससे अगेन लेफ्ट। तो इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। अब यहाँ पर हमने लीफलेट की बात की कि यानी कि यहाँ पर कंपाउंड लीफ होती है, यानी कि लीफलेट पर मुश्तमिल होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो लीफलेट होते हैं वो किस तरह होते हैं। तो जो लीफलेट होते हैं वो सबसिसाइल होते हैं। सबसिसाइल का मतलब कि ना कंप्लीटली सिसाइल होते हैं, ना कंप्लीटली पेट्यूलेट होते हैं, यानी स्टॉक जो है वो प्रेजेंट होता है लेकिन वो साइज में इंतहाई रिड्यूस होता है, इंतहाई स्मॉल होता है, ना होने के बराबर होता है। तो इस तरह कंडीशन को फिर हम कहते हैं सबसिसाइल। जो लीफलेट होते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो अपोजिट अरेंजमेंट होती है। अपोजिट का मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लीफलेट जो ये इसके साथ अपोजिट है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ पर ये नोट कर लें, जो लीव्स होते हैं वो पेट्यूलेट होते हैं और जो लीफलेट होते हैं वो सबसिसाइल होते हैं। लीव्स में जो अरेंजमेंट होती है वो अल्टरनेट होती है और लीफलेट में जो अरेंजमेंट होती है वो अपोजिट होती है। जो लीफलेट होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। ओवल शेप का मतलब कि लीफलेट की जो शेप होती है वो एग लाइक होती है। लीफलेट में जो वेनेशन होती है, डाइकाट फैमिली है तो जाहिर सी बात है कि रेटिकुलेट वेनेशन होगी, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है डाइकाट प्लांट की। यानी रेटिकुलेट वेनेशन में लीफलेट के लेमिना में वेन्स की जो अरेंजमेंट होती है वो नेटवर्क फॉर्म में होती है, पैरेलल वेनेशन नहीं होती। रेटिकुलेट वेनेशन के फर्दर टू टाइप हैं, यूनिक स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन वो मल्टी स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। इस फैमिली में यूनिक स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होती है। यूनिक स्टेट किस तरह होती है? जब लीफलेट की लेमिना में सिंगल मेन वेन और मिड रिब जो है वो प्रेजेंट हो तो उसको फिर हम कहते हैं यूनिक स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि यूनिक का मतलब है वन, यानी इस तरह। फॉर एग्जाम्पल ये लीफलेट है तो इसके लेमिना में ये सिंगल मिड रिब और मेन वेन जो है वो प्रेजेंट है। इससे फर्दर लेटरल वेन जो है वो अराइज हुए हैं, इससे फर्दर ये और नेटवर्क जो है वो बना देते हैं। अब यहाँ पर लीफलेट के लेमिना में सिंगल मिड रिब जो है या मेन वेन जो है वो प्रेजेंट है, तो इस तरह वेनेशन को फिर हम कहते हैं रेटिकुलेट, यानी यूनिक स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर में पहले आता है इनफ्लोरेसेंस। तो इस फैमिली के बास ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें स्पाइक इनफ्लोरेसेंस होता है और बास ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें सायामोसा हेड इनफ्लोरेसेंस होता है, या जिसको हम ग्लोबोस हेड इनफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। तो स्पाइक इनफ्लोरेसेंस की पहले हम बात करते हैं कि स्पाइक इनफ्लोरेसेंस किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये पेडंकल है जिस पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स डिवेलप हुए हैं। अब यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये 2 फ्लावर पहले डिवेलप हुए हैं, सेकंड नंबर पर ये 2 है, थर्ड नंबर पर ये 2 और फोर्थ नंबर पर ये 2, यानी कि ये 2 फ्लावर जो है ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट, और ये 2 फ्लावर जो है ये न्यूएस्ट हैं। अब यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बॉटम है और न्यूएस्ट फ्लावर एट द टॉप है,
तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में ये जरूरी है कि जो फ्लावर होंगे वो सिसाइल होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया है, यहाँ पर मैंने फ्लावर के साथ स्टॉक जो है वो नहीं बनाया है, यानी सिसाइल फ्लावर जो है वो बनाए हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूं। प्रोसोपस जो है ये इस फैमिली का स्पीशीज है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये सिंगल फ्लावर नहीं है, ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है और ये प्रोसोपस का इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये नुमेरियस लतादार माइनोट फ्लावर है। अब यहाँ पर ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम कहते हैं स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। ये जितने भी फ्लावर है ये सिसाइल हैं। ओके, ये क्या है? सिसाइल हैं। अब यहाँ पर जो ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे वो यहाँ पर बटन में होंगे और जो न्यूएस्ट फ्लावर होंगे वो एट द टॉप होंगे। तो ये क्या है? ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोस हेड और ग्लोबोस हेड जो है इसकी बात करते हैं कि ये किस तरह होता है। तो साइमोस हेड जो है इसमें पेडंकल का जो टिप होता है वो एक्सटेंडेड होता है और उस पर नुमेरियस लतादार सिसाइल फ्लावर जो है वो अरेंज होते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? ये पेडंकल है, ये इसका टिप है जो कि एक्सटेंड हुआ है। इस पर लतादार नुमेरियस माइनोट स्मॉल सिसाइल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है। अब यहां पर यानी इस केस में जो ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे वो सेंटर में होंगे और जो न्यूएस्ट फ्लावर होंगे वो साइड पे होंगे, पेरिफेरी पे होंगे। इसको भी मैं समझाता हूं। ये आप लोग देख सकते हैं एल्बीजिया जो है वो इस फैमिली का एक मेंबर है और ये एल्बीजिया का इन्फ्लोरेसेंस है। ये सिंगल फ्लावर नहीं है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। ये पेडंकल है, इसके टिप पर ये लतादार नुमेरियस माइनोट सिसाइल फ्लावर जो है वो अरेंज हुए हैं और ग्लोब लाइक अपीयरेंस को शो करती हैं। ग्लोबोस का मतलब है ग्लोब लाइक। तो ये जो साइमोस हेड इन्फ्लोरेसेंस है इसमें जो फ्लावर अरेंज हुए हैं ये ग्लोब लाइक अपीयरेंस को शो करते हैं। अब यहाँ पर जो ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे वो सेंटर में होंगे और जो न्यूएस्ट फ्लावर होंगे वो साइड पे होंगे, पेरिफेरी में होंगे। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं साइमोस हेड और ग्लोबोस हेड इन्फ्लोरेसेंस। तो सेकंड नंबर पर है फ्लावर। तो इस फैमिली में बास ऐसे मेंबर्स है जिसके जो फ्लावर होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं और बास ऐसे मेंबर्स है जिसके जो फ्लावर होते हैं वो सिसाइल होते हैं। पेडिसिलेट का मतलब कि पेडिसल और स्टॉक जो है वो मौजूद होता है और सिसाइल का मतलब कि पेडिसल जो है वो एब्सेंट होता है। जो फ्लावर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट का मतलब के सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल ये सब एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का यानी स्टेमन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का यानी कि पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टिएट का मतलब कि ब्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड लीफ होती है जिसके एक्सल से फ्लावर जो है वो अराइज होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एक्सल से ये फ्लावर अराइज हुआ है तो इसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। अब अगर किसी फ्लावर में ये ब्रैक्ट मौजूद है तो उसको फिर हम कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में ये ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं इब्रैक्टिएट फ्लावर। तो इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्ट को हम फ्लोरल डायग्राम में कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं? तो ब्रैक्ट को हम हमेशा फ्लोरल डायग्राम के नीचे इस तरह स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हम उस फ्लावर को कहते हैं जिसको हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
यहाँ पर ये जो फ्लोरल डायग्राम है इस एक्चुअली हम फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम किसी भी प्लेन से तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है, ये सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमन है और ये पिस्टल है। अब इस फ्लावर में ये सेपल, पेटल और स्टेमन ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल के साथ अटैच हैं। तो इस तरह फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और ये भी नोट कर ले, यहाँ पर ये सेपल, पेटल और स्टेमन बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल के साथ अटैच है। तो यहाँ पर इन तीनों को हम कहते हैं इंफीरियर और इस ओवेरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवेरी। जो फ्लावर होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस का मतलब कि फ्लावर में सेपल की जो तादाद होती है वो भी 5 होती है और पेटल की जो तादाद होती है वो भी 5 होती है। मेजॉरिटी जो मेंबर है इस फैमिली के, उसके जो फ्लावर होते हैं वो येलो होते हैं कलर में। थर्ड नंबर पर है कैलेक्स। तो फ्लावर में टोटल 5 सेपल्स होंगे। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं। गेमोसेपेलस होंगे। गेमोसेपेलस का मतलब कि जो 5 सेपल्स होंगे उसके जो मार्जिन होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। यहाँ पर ये जो मार्जिन है इस सेपल्स के, ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इस तरह कंडीशन को फिर हम कहते हैं गेमोसेपेलस। जो सेपल्स होंगे वो इंफीरियर होंगे। इंफीरियर का क्या मतलब है मैं ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं। जो सेपल्स होंगे वो स्लाइटली पेटालाइड होंगे। स्लाइटली पेटालाइड का मतलब कि सेपल की जो कलर होगी वो थोड़ा बहुत पेटल लाइक होगी। सेपल में जो एस्टिवेशन होगी वो वॉल्वेट एस्टिवेशन होगी। पहले तो हम एस्टिवेशन की बात करते हैं कि एस्टिवेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन का क्या मतलब है? वॉल्वेट एस्टिवेशन में जितने भी सेपल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज होते हैं, उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 5 सेपल्स हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज हुए हैं, इसमें कोई ओवरलैपिंग जो वो नहीं हुई है। तो इस तरह एस्टिवेशन को फिर हम कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। फोर्थ नंबर पर है कोरोला। तो फ्लावर में टोटल 5 पेटल्स होंगे। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 पेटल हैं। गेमोपेटल्स होंगे। गेमोपेटल्स का मतलब कि ये जो 5 पेटल्स होंगे इसके मार्जिन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 5 पेटल्स है इसके मार्जिन एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इस तरह कंडीशन को हम कहते हैं गेमोपेटल्स। जो पेटल्स होंगे वो इंफीरियर होंगे। इंफीरियर में आप ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं। पेटल्स में भी जो एस्टिवेशन होगी वो वॉल्वेट एस्टिवेशन होगी, यानी जो पेटल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज होंगे। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं जो पेटल्स है एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। 5th नंबर पर है एंड्रोशियम। तो जो स्टेमन्स होंगे वो नुमेरियस होंगे, लतादार होंगे। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 तकरीबन 15 से भी ज्यादा स्टेमन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसे हम कहते हैं कि स्टेमन जो है क्या है, नुमेरियस है। पॉलीएंड्रस होंगे। पॉलीएंड्रस का मतलब कि जो स्टेमन होंगे वो एक दूसरे से फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। यहाँ पर जितने भी स्टेमन है ये एक दूसरे से फ्री है। तो इस तरह कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। और यहाँ पर ये भी नोट कर ले जो स्टेमन होंगे वो इंफीरियर होंगे। इंफीरियर में ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं। जो स्टेमन होंगे वो बेसी फिक्स्ड होंगे। बेसी फिक्स्ड का मतलब कि जो फिलामेंट होगा वो एंथर के बेस के साथ अटैच होगा, यानी इस तरह। फॉर एग्जांपल ये
इंटरलूब है, तो जो फिलामेंट होगा वो इस तरह इंटरलूब के बेस के साथ अटैच होगा। तो इस तरह कंडीशन को फिर हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड। जो स्टेमन होंगे वो डाइटिशियस होंगे। डाई का मतलब है टू, यानी जो एंटर होंगे वो टू लूप्स पर मुश्तमिल होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 1 2, यहाँ पर जो एंटर है ये टू लूप्स पर मुश्तमिल है। तो इस तरह कंडीशन को फिर हम कहते हैं डाइटिशियस। 6 नंबर पर है गाइनेशियम। तो जो ओवेरी होगी वो मोनोकार्पेलरी होगी। मोनो का मतलब है 1, यानी जो ओवेरी होगी वो सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल होगी। यहाँ पर ये सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल है ये ओवेरी। जो ओवेरी होगी वो यूनिलैक्युलर होगी। यूनि का मतलब है 1, यानी सिंगल लोक्यूल या सिंगल चैम्बर पर मुश्तमिल होगी। अगेन ये क्या है, ये सिंगल लोक्यूल है या सिंगल चैम्बर है। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें, बस ऐसे मेंबर है इस फैमिली में जिसके ओवेरी में सिंगल ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, और बस ऐसे मेंबर्स हैं जिसके ओवेरी में मेनी ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो ओवेरी होगी वो सुपेरियर होगी। सुपेरियर में ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं। जो स्टाइल होंगे वो लॉन्ग होंगे, यानी स्टाइल की जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। जो स्टिग्मा होगी वो कैपिटेट होगी। कैपिटेट का मतलब है कि स्टिग्मा की जो हेड होगी वो राउंडेड होगी, यानी इस तरह। 7 नंबर पर है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन एन ओवेरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवेरी में ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो इस फैमिली में जो प्लेसेंटेशन होती है वो मेरिजिनल प्लेसेंटेशन होती है। मेरिजिनल प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? मेरिजिनल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवेरी के मार्जिन के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने सिंगल ओव्यूल बनाया है और ये ओव्यूल जो है इस ओवेरी के मार्जिन के साथ अटैच हुआ है। तो इस तरह प्लेसेंटेशन को फिर हम कहते हैं मेरिजिनल प्लेसेंटेशन। 8 नंबर पर है फ्रूट। तो इस फैमिली के जो फ्रूट है वो लेग्यूम और लोमेंटम है। 9 नंबर पर है सीड। तो इस फैमिली के जो सीड होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, या जिसको हम एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। 10 नंबर पर है फ्लोरल फार्मूला। तो इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो है वो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। इस साइन से हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे फीमेल को। तो इस कंप्लीट साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फ्लावर है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। के का मतलब है कैलेक्स, यानी सेपल्स। 5 का मतलब है कि फ्लावर में टोटल 5 सेपल्स हैं, और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। तो इसका मतलब कि जो 5 सेपल्स है ये क्या है, गेमोसेपेलस हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सी का मतलब है कोरोला, यानी पेटल्स। 5 का मतलब कि फ्लावर में टोटल 5 पेटल्स हैं, इसको भी मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। तो इसका मतलब कि ये जो 5 पेटल्स है गेमोपेटल्स हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। एक का मतलब है एंड्रोशियम, यानी स्टेमन। और इन्फिनिटी का मतलब है कि स्टेमन की जो तादाद है वो नोमेरियस है। जी का मतलब है गाइनेशियम, यानी कार्पला। अब यहाँ पर 1 का मतलब है कि ओवेरी जो है वो क्या है, मोनोकार्पेलरी है, सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल है। और ये लाइन मैंने बिलो द जी ड्रा की है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ओवेरी जो है वो सुपेरियर है। तो ये थी फैमिली मिमोसेसी। इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।